सही है, पहले मैंने ओपन में काम किया था। ओपन में मतलब जैसे भी कोई भी प्रॉफिट होता तो बहुत कम है। मैंने वो गुजरात में कोई टूर किया था कृषि विभाग से, उसमें मैंने वहाँ से देखा तो उसमें नॉलेज लेकर के मैंने ये शुरू किया था। तो उसमें क्या कि लागत कम और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मैं लगातार यही पुलिस का काम कर रहा हूँ। और सबसे बढ़िया वैरायटी है रिजवान की कैप्टन स्टार, वो लगती है गर्मी में और सर्दी में लगाते हैं हम किंग स्टार। अच्छा, सबसे बढ़िया वैरायटी आती है और माल भी बढ़िया देती है। ओपन में मेहनत ज़्यादा लगती है, बेनिफिट कम है। अच्छा, इसमें मेहनत तो है पर बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि माल भी ज़्यादा निकलता है। अगर मैं ओपन में अगर कोई मिर्ची करे या कोई दूसरी फसल करे अगर 1 एकड़ में, अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मुनाफा होगा 1 लाख 1.5 लाख का। अच्छा, और वो टाइम भी तो लगभग 1 साल चला जाएगा अच्छा, मिर्ची करोगे तो। अच्छा, इसमें तो अगर 4 महीने की फसल है तो 4 महीने बेनिफिट बढ़िया होगा ना। शुरुआत मैंने 1 से की थी, अच्छा, 18 में। अच्छा। अब लगभग धीरे धीरे बढ़ा कर अभी मैंने 7 कर दिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको एक ऐसे प्रगतिशील फार्मर से मिलाएंगे जिन्होंने जीरो से खेती शुरू की थी और आज हीरो बन गए। इन्होंने 1 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 7 पोली हाउस लगाए हैं और वो भी बिना जानकारी के शुरुआत की थी, जिन्होंने कुछ भी नॉलेज नहीं था और आज इसने पोली हाउस के अंदर महारत हासिल की है। ये अपने जोधपुर जिले के बालरवा गांव के अंदर है। तो आप इनकी जो कहानी है ना, आप वीडियो के अंदर देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे कि इन्होंने जीरो से शुरुआत की थी और आज इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया पोली हाउस में कि पूरे आसपास के जो जिले से लोग हैं, किसान भाई देखने के लिए आते हैं और इनसे देख के प्रेरित होके बहुत सारे पोली हाउस लगा लिए और इनके जो सहयोग से आज गांव के अंदर कम से कम 50 पोली हाउस लग चुके हैं। तो बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप एक बार अपना परिचय और किसानों को बताइए। नमस्कार किसान भैया, मेरा नाम ओम प्रकाश परियार है, गांव बालरवा, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, राजस्थान। मैंने ये 2018 से काम शुरू किया है, मतलब है पोली हाउस का। अच्छा। इसमें मैं खीरे की फसल लगाता हूँ और इसमें मेरे को बढ़िया बेनिफिट मिला है। तो ओम प्रकाश जी, जैसे आप तो पहले जैसे ये मूल खेती करते थे, तो आपके ये दिमाग में कैसे आइडिया बैठा कि पोली हाउस में अगर खीरे की खेती करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपन? वैसे ये पहले मैंने ओपन में काम किया था। ओपन में मतलब जैसे भी कोई भी प्रॉफिट होता तो बहुत कम है, मार्जिन कम है और लागत ज़्यादा आ रही थी। अच्छा, तो फिर बाद में पोली हाउस का मैंने वो गुजरात में कोई टूर किया था कृषि विभाग से, अच्छा, उसमें मैंने वहाँ से देखा तो उसमें नॉलेज लेकर के मैंने ये शुरू किया था अच्छा, पोली हाउस का। तो उसमें क्या कि लागत कम और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मैं लगातार यही पोली हाउस का काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये आपने किस वर्ष पोली हाउस फर्स्ट बार लगाया था आपने? मैंने ये 2018 में। अच्छा, कितने एरिया में लगाया था आपने? 4000 स्क्वायर मीटर में। अच्छा, 4000 स्क्वायर मीटर में। तो जैसे ये पोली हाउस आपने लगाया है 4000 स्क्वायर फुट में, तो मीटर में। अच्छा, 4000 स्क्वायर मीटर में लगाया, तो इसकी अनुमानित कॉस्ट वगैरह कितनी आ गई होगी? उसमें आई थी मेरी 20 लाख की। अच्छा, 20 लाख की कॉस्ट उस समय आई थी आपकी। तो जैसे 20 लाख की कॉस्ट आई थी उसमें, तो आपने फर्स्ट टाइम उसमें खीरे की फसल ही ली थी? सबसे पहले खीरे की फसल ली थी। अच्छा, जैसे इसमें आपने खीरे की फसल ली, तो जो पोली हाउस वगैरह में खीरे की फसल की शुरुआत की, तो इसमें क्या है कि आपको काफी परेशानी वगैरह आई होगी? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, तो नॉलेज कम था तो इस हिसाब से काम कोई मतलब पूरा सीखा हुआ नहीं था। अच्छा। फिर भी मैंने वो माल बढ़िया निकाला था पहले भी, क्योंकि लगभग 55-60 टन का माल निकाला पहले भी। रेट बढ़िया मिला तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया ही हुआ। अच्छा, जैसे अब इसमें पोली हाउस के अंदर कौन सी वैरायटी लगाते हो जो सबसे अच्छा उत्पादन देती है आपको? सबसे बढ़िया वैरायटी तो था अपने युक्सेल का और रिजवान का। युक्सेल का तो हम देते हैं, अभी तो पहले 52 लगा रहे थे, अभी कोला लगाया। और सबसे बढ़िया वैरायटी है रिजवान की कैप्टन स्टार। अच्छा, वो लगती है गर्मी में और सर्दी में लगाते हैं हम किंग स्टार। अच्छा, सबसे बढ़िया वैरायटी आती है और माल भी बढ़िया देती है। अच्छा। जैसे ये पोली हाउस में खीरे की खेती साल में कितने बार लेते हो आप? साल में 2 बार। 2 बार लेते हो? 2 बार, हर 6 महीने बाद? हर 6 महीने मारे। 1 महीना जैसे अपने को वेट रेस्ट मिलती है, वो जो जमीन रिपेयर करने में लगता है। अच्छा, तो ये दोनों सीजन में कौन से महीने में आप फसल लगाते हो ये बीज? एक तो लगभग लगाते हैं नवंबर लास्ट में। अच्छा, और एक लगाते हैं लगभग मई जून में। अच्छा। तो ये फसल लगाने के कितने दिन बाद पैदावार देना शुरू कर देती है? गर्मी में तो 35 दिन में शुरू हो जाता फ्रूटिंग। अच्छा, और सर्दियों में लगभग 55-60 दिन ले लेते हैं। अच्छा। सर्दियों में 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगता है? वो जो सर्दी की वजह से ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। कम होती है। अच्छा, जैसे अगर आपने ये फसल लगा दी है, तो ये बेल कितने दिन की होने के बाद इनका उत्पादन या फ्रूटिंग शुरू हो जाती वो है? तो हो गए ना सर, वो जैसे गर्मी में तो 35 दिन में जैसे सीड लगाए 35 दिन बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। और सर्दी में अपन सीड लगाने के बाद में 55 और 60 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। आप तोड़ने लायक हो जाती है? हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे अब इसमें आप सिंचाई वगैरह किस विधि से करते हो टोटल? और सिर्फ ड्रिप से होती है। अच्छा, ये टोटल ड्रिप लगी हुई है किसान भाई, आप देख सकते हो प्रत्येक पौधे के पास में ड्रिप लगी हुई है। ड्रिप लगेगी। अच्छा, ड्रिप से पूरा पानी चलेगा। अच्छा, यानी प्रत्येक बेल के ऊपर आपके ड्रिप सिस्टम लगा रखा है? बूंद वाले ड्रिप लगा। अच्छा, इसमें सिंचाई कितने दिनों के गैप से करते हो आप? पर डे का। पर डे सिंचाई करनी पड़ती है? पर डे सिंचाई। अच्छा, और जैसे अपने
पर डे इसमें सिंचाई करते हो तो इसमें सिंचाई के साथ में कुछ उर्वरक वगैरह देते हो? वो एनपीके चलता है, अच्छा, पर डे NPK चलता है, एनपीके चलता है। अच्छा, ड्रिप के माध्यम से ही चलता है? हाँ, वो ड्रिप पे चलता है। अच्छा, जैसे इसमें काफी समस्या आती है, जैसे ये खरपतवार वगैरह फैली है उसमें, तो इनका आप नियंत्रण किस रूप में उसमें करते वो हो? अपने लेबर से वो निकालना पड़ता है, इसमें खरपतवार दवाई नहीं चलती है। अच्छा, कोई खरपतवार नाशी देते ही नहीं? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पूरा लेबर से निकलवा देते हो? लेबर से निकलता है। अच्छा, जैसे अब इसमें लगाते टाइम आप कौन कौन से खाद बीज वगैरह देते हो, वो विशेष रूप से किसानों को थोड़ा बता दीजिए आप। वैसे लोज में तो हम जैसे डीएपी वगैरह है और एनपीके है और नीम खल है और जिंक वगैरह वो वैसे लोज में डालते हैं। अच्छा, तो बेड बनाते हैं ना, अच्छा, उसमें डाल के फिर वो सीड लगाते हैं। अच्छा। सीड लगा करके ड्रिप लगा करके पानी चला लेते हैं बस। अच्छा, जैसे ये नीम के खली कितनी डालते हो, उनका क्या मेन? नीम की खल का थोड़ा नीचे ग्रोथ में और निमाटोड का भी फर्क पड़ता है। इसमें लगभग हम डालते हैं 2 टन, नहीं मतलब 200 किलो। अच्छा, 200 किलो, एक 4000 एक 4000 स्क्वायर मीटर में 200 किलो। 200 किलो। अच्छा, इनको जैसे फसल लगाने से पहले डालते होंगे? हाँ, पहले वैसे लोज में जब जमीन तैयार करते हैं ना, अच्छा। बेड बनाते हैं ना, अच्छा। उस समय डाल देते हैं। जैसे अब इसमें आप ट्रैक्टर वगैरह चलाते हो तो कुछ समस्या वगैरह आती नहीं, है? ट्रैक्टर में इसमें कोई समस्या नहीं है। ट्रैक्टर का जैसे वो हुड वगैरह वो खोलना पड़ता है, अच्छा, उसके बाद में अंदर चल जाता है ट्रैक्टर। अच्छा। तो जैसे ये खीरे की खेती है, तो इसमें जैसे अपन अनुमानित है एक बेल से कितने खीरे लगभग पैदावार मिल जाती है, कितने केजी के लगभग? एक बेल से लगभग 6 से 7 किलो मिल जाता है। अच्छा, 6 से 7 किलो। जैसे यानी किसान भाई देखिए कि आप नीचे से लगना शुरू होता है खीरा और ऊपर तक, यानी कि ये कम से कम 10 फीट से ऊपर बेल आ गई होगी। 10 फुट। 10 फुट से ऊपर आ गई है। अच्छा, और देखिए आप उत्पादन देखिए कितना शानदार उत्पादन है, यानी कि फ्रूटिंग हो रही है रेगुलर, बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। यानी कि टोटल है ना, इसमें तुड़ाई कितने दिनों के गैप से करते हो आप? मतलब आधे आधे हम शिफ्ट में करते हैं। अच्छा, एक दिन छोड़ के आधे में, एक दिन छोड़ के दूसरे आधे दिन। पर डे थोड़ी ये पूरी 4000 पर डे होती है। अच्छा, पर डे तुड़ाई चलती रहती है इसमें। अच्छा, जैसे इसमें क्या होता है कि पर डे आप तुड़ाई वगैरह करते हो तो इसमें जैसे काफी किसान भाई बोलते हैं कि इसमें रोग वगैरह ज्यादा आते हैं, जिसमें ये जो ये फलन जो ही बननी शुरू होती है तो ये नीचे जड़ने लग जाती है। ये वो जैसे उसका कोई बीमारी है तो उसको स्प्रे भी होता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा, तो इसका नियंत्रण आप किस प्रकार से करते हो, कौन सी दवाई वगैरह का? फंगीसाइड में करते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स का करते हैं। अच्छा, जो बीमारी होती है ना उस हिसाब से करना अच्छा, पड़ता उस हिसाब से करते हो। अब इसमें अनुमानित लगभग कितनी तुड़ाई आपने कर दी है आज तक? है। तक इसमें लगभग 35 तोड़ी हो चुकी है। अच्छा, 35 तुड़ाई आपने कर दी है। अब और कितनी तुड़ाई हो जाएगी संभवित? लगभग इसमें 60-70 तोड़ी और हो जाएगी। 60-70, यानी कि एक ये बेल अपने जीवन काल में लगभग 100 बार आप इनकी तुड़ाई कर देते हो अनुमानित लगभग। अच्छा, जैसे इसमें तुड़ाई करते हो तो तुड़ाई करते समय कुछ सावधानी वगैरह रखनी पड़ती है? सावधानी नहीं, कुछ वो वैसे शूटिंग है ना, अच्छा। जैसे अपने को ऐसे पकड़ा, फिर अच्छा। ऐसे फिर टूट गए बस। अच्छा, ऐसे नॉर्मल हाथ से तोड़ देते हो आप? बस कुछ और नहीं है, जैसे ना टूट अच्छा। गया बस, ऐसे टूट जाता है। ऐसे ही टूट जाता है। हाँ। अच्छा, जैसे आप इसमें पर डे तुड़ाई वगैरह करते हो और अब सिंचाई भी आप पर डे करते हो, तो इसमें जैसे काफी किसान भाई बोलते हैं कि पर डे स्प्रे करना पड़ता है, ऐसा कोई इश्यू है क्या? नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो तो सब जैसे ट्रीटमेंट है, वही बीमारी है उस हिसाब से करना पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कोई ड्रॉप होने लग गया कैप्सूल, उस हिसाब से करना पड़ता है। बाकी रेगुलर जरूरी नहीं है? रेगुलर की जरूरी नहीं है। अच्छा, जैसे आप अनुमानित एक खीरे का वेट कितने ग्राम के लगभग हो जाता है? 120 से 200। अच्छा, 120 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक होता है। हाँ। अच्छा, जैसे अब इनका जो मार्केट भाव वगैरह है वो क्या मिल जाता है आपको? रेट ऑल ओवर जैसे 1 ईयर का देखे तो 25 का एवरेज मिलेगा। अच्छा। गर्मी और सर्दी में रेट अलग अलग रहता है। अच्छा, गर्मी में अच्छा उत्पादन और रेट भी अच्छी रेट मिलती भी है। अच्छी मिलती है, तो ऑल ओवर दोनों क्रॉप का लगभग 25 का रेट मिल जाता है। अच्छा, यानी गर्मियों के अंदर अगर 40 और सर्दियों में 30 हो तो एवरेज मिला के 30 और 20 का भी आ जाता है सर्दी अच्छा। में, उस हिसाब से यानी 25 रुपए से एवरेज आराम से नीचे नहीं जाता नहीं है। आता। अच्छा, जैसे अपने इसमें जैसे 4000 मीटर एकड़ में कर रखा है आपने, तो इसमें अनुमानित है आपने कितने बीज बो रखे होंगे? इसमें 8.5 से 9,000 सीट लगते हैं। अच्छा, 8.5 से 9,000 के लगभग सीड लगते हैं। 4,000 में लगते हैं। अच्छा, जैसे एक सीड की जो रेट वगैरह होती है तो एक सीड की कॉस्ट क्या पड़ जाती है? इसमें सीट से अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट आता है। अच्छा, जैसे रिजवान का अपन कैप्टन स्टार ले लिया अच्छा। तो लगभग अभी रेट चल रहा है उसका 10,000 पैकेट, यानी कि 10 रुपये सीट का हिसाब से। अच्छा, और अगर अपन यूक्सेल का लेंगे, कोला लेंगे, लगभग 8.5 का है। अच्छा। उसके भी नहीं और दूसरी क्वालिटी अगर लेंगे तो उसमें रेट लगभग 6,500 का भी सीट आ जाता है। अच्छा, तो अपन तो काम लेते हैं रिजवान और यूक्सेल का ही, अच्छा, ज़्यादातर तो रिजवान का लेते हैं, अच्छा, कैप्टन स्टार और किंग स्टार। अच्छा, यानी एवरेज एक जो बीज की कीमत होती है 9 रुपये, 9 से 10 रुपये तक 9 से 10 रुपए के बीच में। तो जैसे अपने इसमें कितने लगते हैं? 8,500-9,000 मतलब पौधे पैकेट। बीज लगते हैं। हाँ। तो आप इनकी क्या कॉस्ट आदाई होगी? लगभग 90,000 रुपये। लगभग 90,000 रुपए का खर्चा बीज का आता है इसमें। अच्छा, और इसमें किस किस चीज का खर्चा आता है? बेसल डोज है अपने, जैसे अपने देसी खाद वगैरह डालते हैं ना, अच्छा। लगभग वो 50-60 का वो खर्चा आ जाता है। अच्छा, और उसके बाद में अपने एनपीके वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है वगैरह, ये 3 लाख का
वो खर्चा आ जाता है। अच्छा, तो अनुमानित साल 5 लाख का 4.5 या 5 लाख का था, मतलब खर्चा आ जाता है अपना अच्छा एक सीजन के अंदर। सीजन। अच्छा, अब जैसे आप औसत अनुमान 25 रुपए केजी के हिसाब से बता रहे हो, तो ये 4000 एकड़ में अनुमानित कितना उत्पादन दे देती है, मतलब कितने जैसे टन के लगभग? सर्दी में तो 50 से 60, अच्छा गर्मी में लगभग 80 टन भी निकल जाता है। अच्छा, लगभग 2 सीजन साल के अंदर 125 टन से ऊपर आपका उत्पादन हो जाता है। निकल जाता है 125 प्लस, मतलब 25 के रेट के हिसाब हो जाएगा मुनाफा। अच्छा, तो अब इसमें जैसे तुड़ई वगैरह का कॉस्ट कितना क्या आता है? थोड़ी वगैरह तो अपने वो लेबर के है, लेबर का जैसे 30% में है, अच्छा वो है थोड़ी। अच्छा, जैसे पूरी तुड़ई आप लेबर के द्वारा करवाते हो? अच्छा, जैसे अब इसमें टोटल आप लेबर वगैरह जो ये खाद बीज वगैरह है, इनको निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बच जाता है एक साल के अंदर? प्रॉफिट देखो नहीं, अपना लेबर का 30% वो गया। अच्छा बाकी जो ये तो क्रॉप पे जो फिक्स है रेट, अच्छा तो भले कम रेट मिलो ज़्यादा रेट मिलो, वो तो अपना फिक्स मिलेगा। अच्छा। कॉस्ट तो वही आएगी। अच्छा। सीड की है तो फर्टिलाइजर की, NPK वगैरह सब डाल लोगे ना, अच्छा। वो तो सेम रेट है, हाँ, वो तो कॉस्ट वो तो बराबर बराबर रहेगी। अच्छा भले 50 रुपये रेट जाएगा तो भी वही कॉस्ट पड़ेगी, अच्छा और 20 में जाएगा वही कॉस्ट पड़ेगी, लागत तो वही है। अच्छा मुनाफा वो मतलब रेट पे मिलेगा। अच्छा, तो अभी अनुमानित साल के अंदर जैसे साल के अंदर जैसे दो क्रॉप पे लगभग आप मुनाफा निकाल सकते हो 10 से 15 लाख। अच्छा, यानी अनुमानित आप माने तो साल के अंदर 10-15 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है एक 4000 स्क्वायर फुट पॉली हाउस में। ये कितने एकड़ में है लगभग? ये 1 एकड़ का है, 4000 स्क्वायर मीटर। अच्छा, 1 एकड़ यानी 2.5 बीघे के अंदर है ना? 2.5 बीघा। अच्छा, यानी कि 2.5 बीघे के अंदर आप एक साल में 15 लाख के लगभग उत्पादन ले सकते हो, और टोटल खर्चा निकाल के आप। तो जैसे इसमें अब ये हाइट और कितनी जाएगी? ये हाइट जो अभी 7.5 फुट तो है ही है, अच्छा उसके बाद फिर रिटर्न आ जाएगा नीचे दूसरी साइड से घूम के। अच्छा जैसे अपना ये वाला बेल गई थी ना, अच्छा एक बेल अभी यहाँ तक पहुँच गई, अच्छा। और दूसरी साइड में वापस यहाँ से आ जाएगी नीचे तक, दूसरी साइड अच्छा। आ जाएगी नीचे, लेकिन 7 यानी 15 फीट लगभग इसकी बेल चलेगी। अच्छा, 15 फीट तक ऊपर से नीचे वापस आ जाएगी। 15-16 फीट चलेगी। अच्छा, जैसे काफी किसान भाई ये सोचते हैं कि पॉली हाउस में जैसे लगाते हैं तो नुकसान ज्यादा है, प्रॉफिट बचता नहीं है, और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, तो ये बात किसानों को मेहनत तो करनी पड़ती है, अच्छा पर उसमें अभी ध्यान भी रखना पड़ता है। मेहनत से कुछ काम नहीं होता है, अच्छा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्या बीमारी है, कौन सा सीड लगाना चाहिए, अच्छा। कैसे मेंटेन करना चाहिए, अच्छा वो है। अगर बिना नॉलेज के काम करो तो उसमें लॉस ही है। अच्छा, इसमें क्या है, कोई भी काम है बिना नॉलेज में काम करेगा तो वो लॉस ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना जानकारी के तो कोई काम आप कर भी नहीं नहीं कर सकते। सकते। नहीं, काफी किसान भाई फिर भी सोचते हैं कि यार पॉली हाउस वो में तो फिर दूसरों का देखा लगा तो देते हैं, अच्छा और वो काम करने का नॉलेज बिल्कुल नहीं होता, अच्छा। फिर उसको तो लॉस होना ही है। बिल्कुल स्ट्रक्चर खड़ा करने से थोड़ी ना होगा, भाई बेनिफिट शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर काम भी करना पड़ेगा, सीट भी लगाना, कौन सा लगाना, बिल्कुल। कैसे चलाना, पानी कैसे चलाना, स्प्रे कैसे करनी है, बिल्कुल। वो सब नॉलेज को होगा तभी तो बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर बनने से तो कोई मुनाफा शुरू होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी अपन को पूरी होनी चाहिए हर चीज की, जैसे तुड़ई वगैरह की हर चीज की जानकारी होनी चाहिए थोड़े आपको। के मार्केट का भी होना चाहिए, अच्छा। कहाँ पर रेट मिल रही है, कहाँ पर नहीं मिल रही है, अच्छा, वो भी तो टाइम पे वो भी होगा ना। अब जैसे इनका आप मार्केट कहाँ भेजते हो? हमारा फिलहाल जोधपुर में भी जाता है, पंजाब में भी जाता है। अच्छा, आप खुद लेके जाते हो या गाड़ी वाला खुद? ट्रांसपोर्ट से जाता अच्छा, है, ट्रांसपोर्ट सीधा जाता है, आपको पेमेंट कैश मिल जाता होगा? केस मिल जाता है। अच्छा, जैसे लमसम ये 4 महीने तक उत्पादन दे देती है? लगभग उत्पादन है 3 महीने, 3 महीने उत्पादन दे देती है? 90 दिन 100 दिन लगभग चौड़ी चलती है। अच्छा बाकी का 1 महीना तो वो चल जाता है अपना सीड लगाने में, वो ग्रोथ में। अच्छा, यानी कि तो जैसे ये आज के जो मॉडर्न जमाने के अंदर देखें या मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो बाकी खेती की तुलना में और इसमें कितना क्या अंतर है? ओपन वाली में इसमें बहुत फर्क है। अच्छा ओपन में मेहनत ज़्यादा लगती है, बेनिफिट कम है। अच्छा इसमें मेहनत तो है पर बेनिफिट ज़्यादा है। अच्छा मेहनत तो करनी इसमें भी पड़ती है लेकिन बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा क्योंकि माल भी ज़्यादा निकलता है। अगर मैं ओपन में अगर कोई मिर्ची करे या कोई दूसरी फसल करे अगर 1 एकड़ में, अच्छा तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मुनाफा होगा 1-1.5 लाख का, अच्छा और टाइम भी तो लगभग 1 साल चला जाएगा अच्छा मिर्ची करोगे तो। अच्छा इसमें तो अगर 4 महीने की फसल है तो 4 महीने बेनिफिट बढ़िया होगा ना, अच्छा बस। यानी और पानी भी कम लगता है इसके अंदर। अच्छा, जैसे काफी किसान भाई बोलते हैं कि इसमें खारे पानी होगा तो ये पैदावार नहीं होती है। आपके कितने TDS तक का पानी हमारा है? 250 का 300 TDS का पानी है। अच्छा, और कितने TDS तक इनका उत्पादन हो सकता है? लगभग 7 से 8 मतलब 800 तक चल जाता है। अच्छा, अगर 800 TDS तक भी पानी की मात्रा है तो भी खीरा सक्सेस हो खीरा जाएगा। सक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद में अगर ज़्यादा है तो RO का सिस्टम लेना पड़ेगा अपने को। अच्छा, तो आपने जैसे अभी कितने पोली हाउस लगा रखे हैं टोटल? मेरे यहाँ पे 7 पोली हाउस है। 7 पोली हाउस आपने लगा रखे हैं अकेले ने? हाँ। तो इसमें जैसे शुरुआत मैंने 1 से की थी, अच्छा 18 में। अच्छा अब लगभग धीरे धीरे बढ़ा कर अभी मैंने 7 कर दिए। अच्छा, एक पोली हाउस से शुरुआत की थी और अभी आपने 7 पोली हाउस लगा दिए? 7 पोली हाउस कर दिए अभी। अच्छा, 7 भी कर दिए और मेरे फैमिली में लगभग कुल मिला के 15-20 हो गए। अच्छा 15-20 पोली हाउस आपके एक ही परिवार? 2025 में मेरे 15-20 हो गए फैमिली में। अच्छा शुरुआत मैंने 1 से की थी। अच्छा, इसमें जैसे अपने सरकार सब्सिडी भी देती है
तो सब्सिडी का क्या रेशियो एक बार किसानों को बताइए, आपने भी सब्सिडी सब्सिडी में तो एक NHB का आता है, वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाला, वो तो 50% सब्सिडी है अच्छा लागत से। अच्छा उसमें एक फार्मर लगभग 1 करोड़ का सब्सिडी ले सकता है। अच्छा और NSMA है जो राजस्थान स्टेट वाला है, अच्छा उसमें जैसे अभी 70% सब्सिडी चल रही है, अच्छा मतलब लघु सीमांत के लिए तो, अच्छा और जनरल के लिए है 50। अच्छा, तो लगभग ये कितने लाख की कॉस्ट आती है और कितना किसानों को सब्सिडी मिल जाती है? NHB का मतलब इसका बनता है पूरा प्रोजेक्ट सीट लगा करके 44 लाख का, अच्छा उसमें 50% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। अच्छा वो जैसे कंपनी इसमें वो सीट वगैरह लगाना ना, अच्छा वो साथ कंप्लीट करके देती है। अच्छा, और इसमें दूसरे वाले में? दूसरे वाले में सीट नहीं लगाती है, पर वो मतलब 70% सब्सिडी है। अच्छा और उसमें क्या अपने को फार्म में लगाना पड़ता है, ऑनलाइन करवानी पड़ती है। नंबर जब आए, लॉटरी में आया या पहले आओ पहले पाओ में आओ तो भी आएगा, तो जब अपना नंबर आया तो फिर लगा सकते इसमें जैसे अपन किसानों को लोन की सुविधा भी मिल जाती होगी? हैं। हाँ, इसमें 100% लोन हो जाता है। अच्छा किसान भाई, अगर आप पॉली हाउस लगाने के इच्छुक है, आपके पास पैसों की कमी है, तो बिल्कुल आप पॉली हाउस लगा सकते हो, अच्छा उत्पादन है। और अगर आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है तो आपको पूरा का पूरा बैंक के माध्यम से लोन भी हो जाता है। तो आप बिल्कुल किसान भाइयों, आज के युग में जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपन खेती करना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी के, तो आप पॉली हाउस की खेती कीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारी ओम प्रकाश जी के द्वारा बताई गई और बहुत ही अच्छा उत्पादन भी ले रहे हो, साल में अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हो और कम से कम 7 पॉली हाउस लगा रखे हैं, तो सभी में खीरों की अच्छी पैदावार भी हो रही है। तो मेरे द्वारा और ये ओम प्रकाश जी के द्वारा जो बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल श्रवण मंगलोरा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।